सोचो, अगर मैं कहूं कि 5000 साल पहले एक ऐसे असुर ने सवाल पूछे थे जिनके जवाब आज भी मॉडर्न साइंस नहीं दे पाई है। नहीं, ये कोई कहानी नहीं है। 2 ये बात है सूर्य सिद्धांत ग्रंथ के भूगोल अध्याय यानी अध्याय 12 की। इसमें माया नाम का एक असुर था जो खुद एक महान आर्किटेक्ट और इंजीनियर भी था। वो ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को जानना चाहता था, पर कमाल की बात यह है कि उसके सवाल आज भी हमें हैरान कर देते हैं। 3 वो आदर से महान ऋषि आर्काशा समुद्भूत के पास गया। उनके चरणों में सिर झुकाकर उसने भक्ति से पूछा, हे भगवन, पृथ्वी का माप क्या है? इसका आकार कैसा है? ये किस पर टिकी है और इसके कितने हिस्से हैं? फिर उसने पूछा, ये 7 पाताल लोक कैसे हैं? सूर्य दिन रात को कैसे व्यवस्थित करता है? ये पृथ्वी और बाकी ग्रहों को कैसे रोशन करते हुए घूमता है? अब ध्यान से सुनना, ये तो बस शुरुआत थी। 5 माया असुर ने पूछा, देवताओं और असुरों के लिए दिन रात एक दूसरे से उल्टे क्यों होते हैं? ऐसा क्यों होता है और सूर्य के घूमने से इसका क्या कनेक्शन है? सोचिए, कितना गहरा सवाल है ये। उसने आगे पूछा, पितरों का एक महीना हमारे एक दिन के बराबर क्यों होता है? और मनुष्यों का एक दिन 60 नाड़ी यानी 24 मिनट का होता है, तो भी ये हर जगह एक जैसा क्यों नहीं होता? फिर उसने ग्रहों के बारे में पूछा। दिन, साल, महीने और घंटों के मालिक एक जैसे क्यों नहीं होते? ग्रहों के साथ ही आकाश का चक्र किस पर टिका है और कैसे घूमता है? हमारे प्रोफेसर शर्मा तो इसे बस कहानियां कहते थे, पर यहां तो कुछ और ही चल रहा था। 8 माया असुर ने पूछा, पृथ्वी के ऊपर एक ग्रहों और नक्षत्रों की कक्षाएं कितनी ऊंची हैं? उनके बीच की दूरी कितनी है? वे किस क्रम में हैं? और तभी एक और सवाल, गर्मी में सूरज की किरणें इतनी तेज क्यों होती हैं जबकि सर्दियों में नहीं? सूरज की किरणें कितनी दूर तक पहुंचती हैं? उनका माप क्या है? 10 आखिर में माया असुर ने कहा, हे भगवन, भूतों के पालक, मेरे इन सभी सवालों का जवाब दीजिए। आपके सिवा ऐसा कोई नहीं है जो इन रहस्यों को जानता हो और इन्हें समझा सके। ये सुनकर ऋषि का मन पिघल गया। 11 ऋषि ने माया की भक्ति देखी और कहा, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक बेहद रहस्यमय आध्यात्मिक अध्याय सुनाऊंगा। मेरे भक्तों से छिपाने लायक मेरे पास कुछ नहीं है। और फिर उन्होंने जो रहस्य बताया वो दुनिया को हिला देने वाला था। 12 उन्होंने बताया कि वासुदेव ही परम ब्रह्म हैं, वही परम पुरुष हैं। वे ऐसे हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता, जिनमें कोई गुण नहीं, जो शांत हैं, 25 तत्वों से भी परे हैं और अविनाशी हैं। पर असली बात ये है कि ये तो बस ब्रह्मांड के बनने की कहानी की शुरुआत थी। 13 उन्होंने कहा कि वे प्रकृति के अंदर और बाहर हर जगह मौजूद हैं। वही संकर्षण का रूप लेकर सबसे पहले पानी बनाते हैं और उसमें अपना वीर्य स्थापित करते हैं। 14 और तभी उस पानी में एक सुनहरा अंडा प्रकट हुआ जो चारों ओर से अंधेरे से घिरा था। उसी में सबसे पहले सनातन अनिरुद्ध प्रकट हुए जो सभी लोकों का पालन करने वाले हैं। 15 इस अंडे को ही शास्त्रों में हिरण्यगर्भ कहा गया है। सबसे पहले पैदा होने की वजह से इन्हें आदित्य और सृष्टि सृजन करने की वजह से सूर्य भी कहते हैं। 16 सूरज वही परम ज्योति है जो अंधेरे से परे है। इसे सविता भी कहते हैं। यही सूरज लोकों में घूमता हुआ सभी जीवों का पोषण करता है। अब ध्यान से सुनो, ऋषि यहाँ सिर्फ कोई देवी देवताओं की कहानी नहीं सुना रहे थे, बल्कि एक
कॉस्मिक ब्लूप्रिंट दे रहे थे। 17 ये सूरज प्रकाश का रूप है, अंधेरा मिटाने वाला है और महान नाम से मशहूर है। ऋग्वेद इसका मंडल है, सामवेद इसकी किरणें हैं और यजुर्वेद इसका स्वरूप है। 18 ये भगवान 3 वेदों का स्वरूप हैं, काल की आत्मा हैं, काल को बढ़ाने वाले हैं, हर जगह मौजूद हैं और बहुत सूक्ष्म भी हैं। सब कुछ इन्हीं में समाया हुआ है। उन्होंने आगे बताया, सूरज विश्वरूपी रथ पर साल यानी संवत्सर के चक्र लगाकर 7 वैदिक छंदों यानी 7 घोड़ों के साथ हमेशा घूमता रहता है। सोचिए कितना डिटेल में बताया गया है। 20 परमात्मा का एक हिस्सा पाद जो प्रकट है वो ये सारा संसार है और 3 हिस्से गुप्त अमृत हैं। उसी प्रभु ने संसार बनाने के लिए अहंकार से भरे ब्रह्मा को बनाया। 21 ब्रह्मा को श्रेष्ठ वेद दिए, उन्हें ब्रह्मांड के बीच में सभी लोकों का पितामह बनाकर स्थापित किया और खुद लोकों का पालन करते हुए घूमने लगे। फिर सृष्टि के समय ब्रह्मा ने अहंकार से भरकर मन को बनाया। मन से चंद्रमा बने और आंखों से तेज का भंडार सूरज। 23 मन से आकाश, फिर हवा, आग, पानी और पृथ्वी, एक एक गुण बढ़ते हुए एक के बाद एक ये 5 महाभूत बने। 24 आग चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा, फिर मंगल और दूसरे ग्रह, एक के बाद एक तेज भूमि, आकाश, पानी और हवा से बने। 25 फिर उसी ईश्वर ने खुद को 12 राशियों और 27 नक्षत्रों में बांट लिया जो सभी पर राज करते हैं। 26 फिर उन्होंने देवी देवताओं वाले चर अचर संसार को बनाया। ऊपर बीच और नीचे के लोकों से वेदों के ज्ञान के अनुसार गुण और कर्म के बंटवारे से सृष्टियों का क्रम तय किया। 27 वही प्रभु ग्रह, नक्षत्रों, तारों, पृथ्वी, संसार, देवी देवताओं, असुरों, मनुष्यों और सिद्धों के क्रमबद्ध मालिक हैं। अब तक तो प्रोफेसर शर्मा चुपचाप सुन रहे थे, लेकिन उन्हें ये सब बस मिथोलॉजी लग रहा था। 28 ऋषि ने आगे बताया, ये ब्रह्मांड खोखला है और इसमें भूवा जैसे लोक हैं। ये 2 कटोरे को जोड़कर रखने जैसा गोल आकार का है। ये सुनकर प्रोफेसर शर्मा के मुंह से गोलाकार शब्द निकल गया। ब्रह्मांड के बीच में जो बाउंड्री है उसे व्योम कक्षा यानी आकाश मंडल कहते हैं। उसके बीच में तारे घूमते हैं और एक के बाद एक नीचे नीचे ग्रह मौजूद हैं। लेकिन असली झटका तब लगा जब ऋषि ने पृथ्वी की स्थिति बताई। 30 शनि, बृहस्पति, मंगल, सूरज, शुक्र, बुध और चंद्रमा ये सब एक के बाद एक दूसरे के नीचे रहकर घूमते हैं। इनके नीचे सिद्ध और विद्याधर रहते हैं। ये एक क्लियर एस्ट्रोनॉमिकल मॉडल था। अंडे ब्रह्मांड के बीच में चारों ओर पृथ्वी भूगोला अंतरिक्ष में स्थित है, जिसे ब्रह्म की सबसे बड़ी शक्ति ने धारण किया हुआ है। ये पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है। ये लाइन आज से हजारों साल पहले लिखी गई थी, जब दुनिया फ्लैट अर्थ थियरी पर अड़ी थी। 32 उसके अंदर 7 पाताल लोक हैं जहां नाग और असुर रहते हैं। ये जड़ी बूटियों और रसों से भरपूर खूबसूरत जगहें हैं। और यहीं पर प्रोफेसर शर्मा ने फिर से सिर हिलाया। ये तो बस कहानियां हैं। पाताल लोक, नागलोक, मेरू पर्वत कहाँ है? 33 माया असुर के सवाल पर ऋषि ने कहा, कई रत्नों वाला सोने से बना मेरू पर्वत पृथ्वी के बीच में स्थित है
जो ऊपर और नीचे दोनों तरफ निकला हुआ है। ध्यान से सुनो, ये मेरू पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि ब्रह्मांड की धुरी का प्रतीक है। 34 उसके ऊपर इंद्र के साथ देवता और महर्षि रहते हैं। उसके नीचे वैसे ही असुर रहते हैं जो एक दूसरे से नफरत करते हैं। यानी ये ब्रह्मांड की धुरी पर स्थित दो विरोधी सिरे थे। फिर उस मेरू पर्वत के चारों ओर एक के बाद एक महासागर एक कमरबंद की तरह स्थित हैं, जो पृथ्वी को संभाले हुए देवी देवताओं और असुरों के बीच बंटवारा करते हैं। ये जानकर हम सोचने लगे कि क्या पुराने समय में कोई कॉस्मिक जियोग्राफी थी। 36 के बीच से चारों ओर समुद्र जैसे हिस्सों में अलग अलग दिशाओं में देवी देवताओं ने 4 नगर बनाए हैं। ये सुनकर मुझे लगा 4 शहर पृथ्वी पर। 37 के गोले के 1/4 हिस्से पर पूर्व दिशा में यमकोटि नाम का शहर मशहूर है, जो भद्राश्व वर्ष में है और सोने की दीवारों और दरवाजों से सजा हुआ है। 38 दक्षिण दिशा में भारतवर्ष में वैसी ही महान नगरी लंका है। पश्चिम में केतुमाल वर्ष में रोम का नाम का शहर प्रसिद्ध है। अब ध्यान से सुनो, ये लंका और रोम का नाम आया, जिन्हें आज भी पहचाना जा सकता है। 39 उत्तर में कुरु वर्ष में सिद्धपुरी नाम का शहर मशहूर है। वहाँ महान सिद्ध महात्मा रहते हैं जो सभी दुखों से मुक्त हैं। ये सुनकर प्रोफेसर शर्मा थोड़े शांत हुए, क्योंकि ये जगहें कुछ हद तक पहचानी जा सकती थीं। 40 ये शहर पृथ्वी के गोले के 1/4 हिस्से की दूरी पर एक दूसरे से स्थापित है। मेरू पर्वत इनसे उत्तर दिशा में है और वही देवी देवताओं का ठिकाना है। यानी इन शहरों के हिसाब से मेरू की स्थिति भी बताई गई। 41 विषुव पर स्थित सूरज इनके ऊपर से गुजरता है। इन जगहों पर विषुव के समय कोई छाया नहीं होती और ध्रुव की ऊंचाई नहीं मानी जाती। ये निरक्ष देश इक्वेटोरियल रीजन का साफ साफ वर्णन है, जहां सूरज ठीक ऊपर होता है और ध्रुव क्षितिज पर। प्रोफेसर शर्मा के चेहरे पर अब थोड़ी चिंता दिख रही थी। 42 मेरू के दोनों ओर बीच में ध्रुव तारे आकाश में हैं। निरक्ष देश में रहने वालों के लिए वे दोनों क्षितिज पर दिखते हैं। इसका मतलब है भूमध्य रेखा पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखता है। ये एक एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट है। ऋषि ने हजारों साल पहले ये कैसे बताया? 43 इसलिए उन निरक्ष देशों में ध्रुवों की ऊंचाई नहीं होती, क्योंकि वे क्षितिज पर होते हैं। मेरू पर अक्ष ध्रुव का अंश 90 डिग्री होता है। ये तो सीधे सीधे एस्ट्रोनॉमी का सिद्धांत था। प्रोफेसर शर्मा की आंखें खुली रह गईं। 44 जब सूरज मेष राशि उत्तरी गोलार्ध की शुरुआत में होता है तो देवी देवताओं को दर्शन देता है, लेकिन असुरों को तुला राशि दक्षिणी गोलार्ध की शुरुआत में सूरज दिखता है। उनके दिन रात उल्टे होते हैं। 45 सूरज के बहुत पास होने की वजह से देवी देवताओं के हिस्से में गर्मी में उसकी किरणें तेज होती हैं। हेमंत में इसकी किरणें हल्की होती हैं, जबकि असुरों के लिए ये उल्टा होता है। ये तो पृथ्वी के झुकाव और मौसमों का वर्णन था। 46 देवी देवता और असुर विषुव यानी एक्विनॉक्स पर सूरज को अपने क्षितिज पर देखते हैं। इनके लिए दिन रात एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यानी जब देवी देवताओं के लिए दिन होता है तो असुरों के लिए रात होती है। 47 मेष राशि से शुरू होकर सूरज जब 3 राशियों मेष वृष मिथुन में उत्तर की ओर चलता है तो मेरू पर रहने वालों के लिए दिन का बीच का हिस्सा पूरा होता है।
ध्यान से सुनो, ये मेरू पर रहने वालों के लिए 6 महीने के दिन का वर्णन है। 48। इसी तरह कर्क आदि राशियों में चलते हुए वो दिन का दूसरा आधा हिस्सा पूरा करता है। तुला आदि 3 राशियों और मकर आदि 3 राशियों में वो असुरों के लिए दिन पूरा करता है। यानी मेरू पर देवी देवताओं का दिन 6 महीने का और असुरों का दिन भी 6 महीने का, पर उल्टे समय में। 49। इसलिए उनके दिन रात एक दूसरे के उल्टे होते हैं। दिन रात का हिसाब सूरज के चक्र पूरा करने से होता है। अब प्रोफेसर शर्मा के चेहरे से सारी स्केप्टिसिज्म गायब हो चुकी थी। 50। अयन संक्रांति के आखिर में उनके दिन और रात का आधा हिस्सा एक दूसरे के विपरीत होता है। देवी देवता और असुर एक दूसरे को ऊपर मानते हैं। ये रिलेटिविटी का वर्णन है। 51। दूसरे लोग भी जो एक ही रेखा पर हैं एक दूसरे को नीचे मानते हैं, जैसे भद्राश्व और केतुमाल के निवासी तथा लंका और सिद्धपुरी के निवासी। यानी पृथ्वी पर कहीं भी कोई ऊपर या नीचे नहीं है, सब रिलेटिव है। 52। पृथ्वी के गोले पर हर कोई अपनी जगह को ऊपर मानता है। क्योंकि ये एक गोला है तो इसका ऊपर कहाँ और नीचे कहाँ? ये लाइन हजारों साल पहले बताई गई थी, जब दुनिया भर में लोग पृथ्वी को सपाट मानते थे। प्रोफेसर शर्मा अब पूरी तरह से हैरान थे। 53। लोग अपने छोटे शरीर के कारण गोल पृथ्वी को भी अपनी जगह से चारों ओर गोल ही देखते हैं। यही वजह है कि हम एक गोल पृथ्वी को सपाट देखते हैं। ऋषि ने इंसान की देखने की सीमा को भी समझा दिया। 54। देवी देवताओं के लिए ये भगोल आकाशीय गोला दाईं ओर घूमता है और असुरों के लिए बाईं ओर। ये भगोल हमेशा पश्चिम की ओर मुँह करके ऊपर की ओर घूमता है। ये सेलेस्टियल स्फीयर के रोटेशन का वर्णन है। 55। इसलिए वहां दिन और रात 30 नाड़ी के होते हैं। देवी देवताओं और असुरों के हिस्सों में दिन रात का कम या ज्यादा होना हमेशा उल्टा होता है। 56। मेष आदि में हमेशा बढ़ोतरी होती है, उत्तर दिशा में ज्यादा। देवी देवताओं के हिस्से में रात कम होती है और असुरों के लिए इसका उल्टा होता है। 57। तुला आदि में दिन रात का कम या ज्यादा होना एक दूसरे के विपरीत होता है। ये देश और क्रांति के हिसाब से होता है, जिसका साइंस पहले बताया गया है। ये क्रांति वृत्त, इक्लिप्टिक और अक्षांश के प्रभाव का वर्णन है। फिर ऋषि ने मुश्किल गणितीय सूत्रों से समझाया। पृथ्वी का गोला क्रांति के अंशों से गुणा करके भगण के अंशों से भाग करने पर जो योजन दूरियां मिलती हैं, सूरज उन्हीं योजनों से अक्षांश से ऊपर होता है। ये खगोलीय गणनाओं का सबूत था। इस तरह अधिकतम क्रांति से योजन घटाने पर पृथ्वी के गोले के 1/4 हिस्से से जो बचे हुए योजन बचते हैं, उनसे उन्होंने पृथ्वी के अक्षांश और सूरज की स्थिति को नापने के तरीके बताए। 60। उन्होंने कहा, धनु, मकर, वृश्चिक और कुंभ राशियों में स्थित सूरज देवी देवताओं के हिस्से में दिखाई नहीं देता और असुरों के हिस्से में वृष आदि 4 राशियों में स्थित सूरज। ये ध्रुवीय क्षेत्रों में 6 महीने के दिन रात का साफ साफ वर्णन है। 61। मेरू पर मेष आदि आधे चक्र में देवी देवता सूरज को एक बार उदय होते हुए देखते हैं, वैसे ही असवर तुला आदि में, यानी 6 महीने का एक दिन। पितरों के लिए चंद्रमा एक पक्ष 15 दिन में एक बार उदय होता है और मनुष्यों के लिए एक दिन में।
ऊपर स्थित ग्रह की कक्षा बड़ी होती है और नीचे वाले की छोटी। बड़ी कक्षा में हिस्से बड़े होते हैं और छोटी में छोटे। ये ग्रहों की कक्षाओं की रिलेटिव दूरी और उनकी स्पीड का नियम है। 63 छोटे रास्ते पर स्थित ग्रह कम समय में एक चक्र पूरा करता है। बड़ी कक्षा में घूमने वाला ग्रह ज्यादा समय में। यानी चंद्रमा का ऑर्बिट छोटा है, इसलिए वो जल्दी घूमता है, जबकि शनि का ऑर्बिट बड़ा है, इसलिए वो धीमा है। 64 इसलिए चंद्रमा छोटी कक्षा की वजह से कई चक्र जल्दी पूरे करता है, जबकि शनि बड़ी कक्षा में चलने की वजह से कम और धीरे धीरे चलता है। ये गति के नियमों का वर्णन था, जो आज भी सच है। फिर उन्होंने दिन, साल, महीने और होरा यानी घंटे के मालिकों का क्रम बताया, जो शनि से नीचे की ओर और चंद्रमा से ऊपर की ओर चलता है। ये ज्योतिष की गणनाओं का आधार है। 66 और आखिर में ऋषि ने ब्रह्मांड की सबसे बड़ी और मुश्किल गणनाएं बताईं। उन्होंने बताया कि चंद्रमा के चक्रों को उसकी कक्षा से गुणा करने पर जो संख्या आती है, उसे ही आकाश कक्षा समझना चाहिए, और सूरज की किरणें भी उतनी ही दूर तक फैलती हैं। 67 फिर उन्होंने चंद्रमा, बुध, शुक्र, सूरज, मंगल, बृहस्पति, राहु, शनि और तारों की कक्षाओं के योजन, दूरियों को बहुत बड़े बड़े अंकों में बताया। आखिरी श्लोक में ब्रह्मांड के घूमने की दूरी एक ऐसी संख्या में बताई गई जो सुनने में नामुमकिन लगती है, खरबों अरबों योजनों में। 80 से लेकर 90 तक के ये सभी श्लोक प्योर एस्ट्रोनॉमी के मैथमेटिकल फॉर्मूले थे। 68 प्रोफेसर शर्मा, जो हमेशा पुराने ज्ञान को मिथक कहकर टाल देते थे, आज पूरी तरह से हैरान थे। उनके पास कोई शब्द नहीं था। ये सिर्फ कहानियां नहीं थीं, ये ब्रह्मांड का एक डिटेल्ड मैथमेटिकल और एस्ट्रोनॉमिकल मॉडल था, जो हजारों साल पहले भारतीय ऋषियों ने दिया था। 69 उन्होंने अपने विचारों में बदलाव महसूस किया। उन्हें समझ आया कि अज्ञानता सिर्फ जानकारी की कमी नहीं, बल्कि पूर्वाग्रह की भी होती है। उन्होंने माना कि पुराने भारतीय ऋषियों का ज्ञान कितना गहरा और साइंटिफिक था। 70 तो अगली बार जब आप किसी पुराने ग्रंथ को सिर्फ धार्मिक कहानी समझकर नजरअंदाज करें, तो याद रखना कि शायद उसमें ब्रह्मांड के ऐसे रहस्य छिपे हों जो आज के साइंस को भी चुनौती दे सकें। ज्ञान कहीं से भी आ सकता है, जरूरी है उसे खुले मन से स्वीकार करना। 71 कमेंट में लिखो प्राचीन ज्ञान ही विज्ञान, और इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करो जो सोचते हैं कि साइंस सिर्फ पश्चिम से आया है।